किया तो मैं यहाँ कैलिफोर्निया में आके बसना चाहूँगा। कैसे ग्रीन कार्ड मिलेगा? जॉब तो मुझे करना नहीं है। वेलकम टू गूगल। इस तरीके से दो स्टूडेंट्स ने गूगल बनाया। तो यहाँ गोप्रो का हेडक्वार्टर्स है। तो गूगल का जो नाम लगा है, आई थिंक वो एक मिस्टेक था, एक स्पेलिंग मिस्टेक था। यूट्यूब का अपना हेडक्वार्टर्स और बाहर यूट्यूब छोटा सा लिखा हुआ था। पानी का ये जो शोर है ना, ये जो आवाज़ है, शोर नहीं है। बोलने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ कुछ देर। नेचर। तो आप नहीं सुनाई होगा। मैं अभी विनय भाई को यही कह रहा था कि अभी तक जितने भी स्टेट्स मैंने देखे हैं इस कंट्री में, यूएसए में, शायद कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा खूबसूरत है मेरे लिए। तो यहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं वो अमेजिंग है, इतना डाइवर्सिफाइड है। कल पैसिफिक ड्राइव पर एक अलग तरह का लैंडस्केप था, यहाँ पर अलग तरह के पहाड़ हैं, ग्रीन है। और ये मुझे याद दिला रहा है इटली में, रोम से जब मैं अल्बेरो की तरफ जा रहा था, कुछ ऐसा लैंडस्केप था। सर्बिया में भी कुछ ऐसा लैंडस्केप था, वो बहुत अमेजिंग था। इनफैक्ट जो स्टाइल है यहाँ पर घरों का, जो आर्किटेक्चर है, वो भी बहुत कुछ यूरोपियन है। आप बता रहे थे स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। वाह क्या मस्त है ये, गजब यार ये तो। और आप बता रहे हैं कि साल भर मौसम ऐसे ही रहेगा, ये लैंडस्केप भी ऐसे ही रहेगा? हाँ, बट कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर ड्राउट सीजन चल रहा है हाँ। तो इतना ग्रीनरी नहीं रहेगा। हाँ। बट वैसे तो हाँ, क्लाइमेट काफ़ी इक्विटेबल है कि वेरिएशन बहुत कम है टेम्परेचर का। तो विंटर भी मॉडरेट ही है, समर भी मॉडरेट ही है। मैं मतलब दिल से मेरे मन में नहीं, क्या अजीब बोल बात, मतलब इतना ज़्यादा मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि मैं समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या है, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। मतलब दिल से इन लैंडस्केप्स को देख के ये फीलिंग आती है जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर रहने का मन करता है। यूएसए मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं था, लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया आने के बाद लैंडस्केप बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, प्लस यूएस का जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी और वो जो कल्चर का जो एक एडवांटेजेस होते हैं, वो सारे के सारे मुझे लगता है कि ये वो जगह है। प्लस इंडियंस बहुत सारे हैं, एक कम्युनिटी अपनी है यहाँ पर। कल रात को अपना बाज़ार में खाना खाया था, छोले भटूरे खाए थे, और काफ़ी कुछ टेस्ट टिपिकल इंडियन जैसा था वो। सो शायद अगर कभी बसने का मन किया तो मैं यहाँ कैलिफोर्निया में आके बसना चाहूँगा। और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वीज़ा या कैसे ग्रीन कार्ड मिलेगा। कुछ अगर आप कुछ मदद कर सकें, कोई पर्टिकुलर वीज़ा या क्या, मतलब वीज़ा तो मेरे को नहीं चाहिए, बसने के लिए तो आपको ज़रूर रेजिडेंट ही होना पड़ता है। पता नहीं, जॉब तो मुझे करना नहीं है, मगर रहने का मन ज़रूर है। कैसे रहूँगा पता नहीं, मेरा बहुत मन है यहाँ पर सच में। थैंक्स टू यू, सच में बता रहा हूँ, आप नहीं होते ना। और मैं मतलब ऑन द कैमरा ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब खामखा शायद मैं ये लैंडस्केप्स नहीं देख पाता।
और शायद मेरे मन में कैलिफोर्निया को लेकर भी वही रहता जो अभी तक और स्टेट्स को लेकर रहा है। सो हाँ, बात कर रहे थे तो आप भी बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सीनिक चीज़ें ही देखना है। हाँ, तो और यहाँ तो उसके लिए तो कैलिफोर्निया बेस्ट है उसके लिए। एक्चुअली मतलब हर मोड़ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। सो लैंडस्केप्स में आपको दिखाता हूँ, लेकिन हाँ, एक ये भी कन्वे करना था कि मेरा मन है अब यहाँ रहने का। काश कोई तरीका हो, डेफिनेटली मैं यहाँ रहना चाहूँगा। हाईवे से हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, जहाँ हम थे बे एरिया से, सैन फ्रांसिस्को से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ, यानी योसेमिटी नेशनल पार्क की तरफ। ये वो हाईवे, इसका क्या नाम होगा? ये अभी I5 पे जा रहे हैं थोड़े। I5 काफ़ी सारे ट्रक्स हैं यहाँ पर, तो मतलब ये मेजर हाईवे है। I5 मतलब इंटरस्टेट 5 जो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज इंडिया में। इतना इसने गलत किया ना, बहुत गलत किया, बड़ा दिन शायद एग्जिट मिस होने वाला था तो। अच्छा, ये ट्रक सडनली हमारे आगे आ गया था, तो इसलिए गैप बना के रखना यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अभी मतलब 85 माइल्स, कितना होगा किलोमीटर्स, और 85 माइल्स पर आवर, 30 किलोमीटर ना, 130 की रफ्तार से आप यूएस में आप चला सकते हैं। आप कल बता रहे थे ना कि यहाँ की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इन हाईवेज़ का बहुत बड़ा हाथ है। डेफिनेटली। अभी हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते अचानक हम लोग सड़क के उस तरफ निकल गए। अचानक अलर्ट किया, रंबल स्ट्रिप है सड़क पर बनी हुई है, ग्रूव्स है बेसिकली सड़क में, गड्ढे से खुदे हुए। जैसे टायर उसके ऊपर गुजरना शुरू होता है, आवाज़ आने लगती है बहुत तेज़, और फिर अचानक अलर्ट हो जाता है ड्राइवर और अपनी लेन में आ जाता है। 2 सेकंड के लिए जाना है तो जा सकते हैं। चलिए। मुझे उम्मीद है इस GoPro ने वो आवाज़ रिकॉर्ड की होगी। ये जो है ना रंबल स्ट्रिप, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इंडिया के हाईवेज, इंडिया के रोड्स को इतना ज़्यादा सेफ बना सकता है। रंबल स्ट्रिप और दूसरा लेन डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें मतलब पूरा इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने वाला था। मैं पूछने वाला था कि आप मुन्ना गए। अरे वाह, हेलो, हाय, हाउ आर यू? Sure. So is the closest visitor center 45 minutes from here? The closest visitor center? Yeah, it's in the valley. Okay, all right, thank you. ये था वही एंट्री वाला गेट, नेशनल पार्क में एंट्री होती है। कार्ड दिखाया, एंट्री होगी, अदरवाइज आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं पकड़ किया, अच्छा हाँ, वही एनुअल वाला कार्ड। या कितने का था ये मेरा आई थिंक 80 का था। 80? हाँ, $80, बट फुल ईयर के लिए है एंड अनलिमिटेड नेशनल पार्क्स और 4 पैसेंजर्स के लिए। कार प्लस 4 पर्सन्स के लिए वैलिड है। ओह अच्छा, मुझे लगा अनलिमिटेड आप जा रहे हैं तो कितने भी लेके चले जाओ। नहीं अच्छा, 4 पैसेंजर्स, ओके ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था कि पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन यहीं पास में लेफ्ट में कहीं है ना, उसके आगे पूरी योसेमाइट में कहीं नहीं मिलेगा। स्नो फ्लेक्स है ना सामने, हाँ आ रहे हैं ऊपर से, स्नोफॉल धीरे धीरे हो रहा है।
कुछ तो शायद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है जिस वजह से यहाँ रुके हुए हैं। विनायक भाई बता रहे हैं कि आगे कोई ब्रिज है राइट साइड में, मैप्स में अभी देखा, लेकिन नदी के उस पार जाने वाले हैं तो शायद वहीं पे कुछ काम चल रहा होगा। तो इसलिए मैं तो आ गया हूँ बाहर। उन्होंने कहा स्ट्रेचिंग करनी है तो कर लो, मैंने कहा हाँ ये अच्छा मौका है। मैं एक चीज़ देख रहा था, सोच रहा था अभी कि ये सारे कैसे लाइन में खड़े हुए हैं ना, आगे जाम लगा हुआ है, एक भी बंदा क्रॉस करके आगे नहीं गया, कैसे कतार से खड़े हुए हैं। ये वाली लेन पूरी खाली पड़ी हुई है। लोगों को शायद कोई घुट्टी पिलाई जाती है, इनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं रूल्स फॉलो करने के लिए, इसलिए शायद यहाँ पर ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। हम दोनों अंदर आ गए हैं, बाहर थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लगी थी और बर्फ़ जो छोटे छोटे से फाये थे वो मोटे मोटे से होने लगे हैं। कार की विंडशील्ड बता रही है, देखिए। हम अंदर आने के बाद मज़ा ले रहे हैं चिप्स विद सालसा, मतलब मज़ा आ गया सच में इसको खाकर। मैं और एल कैपिटान, ये अल कैपिटान के बारे में लिखा हुआ है। ये जो इतनी बड़ी ये जो चट्टान है ना, ये सारा का सारा ग्रेनाइट है, करीब 3000 फीट ऊंचा सीधा खड़ा ग्रेनाइट का पत्थर चट्टान। हाँ, क्योंकि ग्रेनाइट है इसलिए ग्लेशियर और हवा मतलब इरोजन नहीं हो पाया कभी, ये इसको कुछ हुआ नहीं, सदियों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। 3000 फीट ऊंचा सीधा, और क्लाइंबर्स आते रहते हैं यहाँ पर, क्लाइंबिंग करते रहते हैं। इसमें लिखा भी हुआ था कि अगर आपको कुछ छोटे छोटे से कुछ नज़र आए तो वो हो सकता है कि वो लोग हैं जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं वो लोग हैं क्या है, समझ में मेरे को आ नहीं रहा है। अच्छा हाँ, एल कैपिटान जब मैं मैकिन्टॉश मतलब मैक जो एप्पल का लैपटॉप है वो यूज़ किया करता था, तो उसका एक वो भी था ऑपरेटिंग सिस्टम। आज पता चला कि एप्पल के जितने भी जो आप मैकबुक्स यूज़ करते होंगे, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रोज, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है वो सब इसी तरह के लैंडस्केप्स के नाम पर हैं। जैसे बिग sur जो अभी है वो शायद बिग sur कहाँ पर है? बिग sur साउथ वे में ओशन ड्राइव पे, या उसके पास वहीं पर है बिग sur। और इस तरफ एक वाटरफॉल है। फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं। ये है सारा का सारा योसेमिटी नेशनल पार्क, जिसको मैं पहले योसमाइट बोला करता था। पहुंच के हम लोग विज़िटर सेंटर योसेमिटी नेशनल पार्क के उस तरफ कहीं है, और वहाँ हमने पीछे की तरफ कार पार्क कर दी है। और जैसे ही यहाँ पहुँचे, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये ठीक वैसे हैं जैसे ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के बाहर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड थी, ऐसे ही यहाँ पर भी है। और हमारे विनायक भाई बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास कर दीजिए आपकी। हमारे देश में भी जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं या इस तरह की जो अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरह के फैसिलिटीज़, वहाँ पर भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, विजिटर सेंटर हो जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो, रेस्ट रूम्स वहाँ पर हैं, मैप्स मिल सकते हैं, पिक्चर्स फ़ोटोग्राफ्स ख़रीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, सुवीनियर्स ख़रीद सकते हैं जो जिन पर इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोग्राफ्स होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप गिफ्ट कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। बट बेस्ट चीज़ जो यहाँ पर ये लगती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी, मॉडरेट, स्ट्रेनियस, आपके स्टैमिना के हिसाब से यहाँ पर 3 तरह के ट्रैक्स हैं, आसान, मुश्किल और बहुत मुश्किल। अब आपको जो करना है, आसान में आधे घंटे का एक ट्रैक है, 1 घंटे का एक ट्रैक है, 2 घंटे का भी है। फिर यहाँ पर ये 2 ट्रैक्स हैं जो थोड़े से बीच वाले हैं,
और फिर थोड़ा सा मुश्किल वाले ट्रैक्स हैं जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और फिर यहाँ कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रिप पूरा का पूरा प्लान कर सकते हैं सिर्फ इनको देख कर ही। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम अंदर जा सकते हैं। पूरा का पूरा मैप है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ से कहीं से एंट्री की थी और उसके बाद ये एल कैपिटान अभी हमने यहाँ देखा था, और एल कैपिटान से अभी तक हम यहीं आए हैं, सिर्फ ये यू आर हीयर, अभी हम यहाँ पर हैं। और जबकि ये इतना बड़ा है ये नेशनल पार्क। कभी मौका मिलेगा तो मैं ये वाला रोड ज़रूर करूँगा, क्रिस क्रॉसिंग पूरा नेशनल पार्क के इधर उधर जाऊँगा। एक ही शटल बस है, ये ज़रूर देखता हूँ मैं। ये जो उन्होंने लिटरेचर दिया था कि आप शटल बस का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे ना विजिटर सेंटर में। चलिए, तो जाना है ना आप? हाँ चलते, चलिए 5 मिनट से। ठीक है, 5 मिनट। एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली अभी। इस वक्त आप यहाँ पर हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट से जो फ़ोटो दिखेगी वो ऐसी होगी, लोअर वाली, और जो अपर वाली होगी वो फ़ोटो दिखेगी ऐसी। एक चॉइस तो ये है। फिर एक ये मिरर लेक या फिर इधर भी है। आप पहले फ़ोटो देख लो, पसंद आती हो ये जगह। होता है ना जैसे कई फ़ोटो वहाँ पहुँच के बहुत अच्छा सीन नहीं मिला तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो वो डेस्टिनेशन आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपको पहले ही यहाँ दिख जाएगा। मंजूर है तो यहाँ जाओ, नहीं तो ये चुन लो, नहीं तो ये चुन लो। ये विजिटर सेंटर जो शायद बंद पड़ा हुआ है ना, बंद है। हाँ, क्या तो करेंगे? इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ तो टॉयलेट्स हैं। क्या सुंदर पिक्चर्स हैं। Or Yosemite Trail and Mirror Lake, both together would be around 3 to 4 hours. Yeah. Okay. And what's the other spot where you have the waterfall and? Okay. Somewhere here, Places you can stop. and then the waterfall is Horsetail It's Falls. Horsetail Falls, right here. Alright. एक हाइक शुरू कर दिया है हमने। पिछले 5-10 मिनट से हम लोग चल रहे हैं। कार पार्क कर दी पार्किंग में। विजिटर सेंटर से पता किया, फ़ैसला किया कि हम लोअर क्या नाम था उसका नाम क्या, लोअर फॉल, लोअर योसेमिटी फॉल। छोटा सा ट्रैक है 30 मिनट का। इतना पेव्ड है ना, इतना ये सारा रास्ता बना हुआ है। चैलेंजेस तो है ही नहीं इसमें, मतलब ये इजी नहीं है, अल्ट्रा इजी है ये। मिरर लेक वाला ट्रेल हम कर रहे हैं। बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, टेम्परेचर काफ़ी कम है। मेरे पास तो ये सब है, जनाब के पास में भी है, पर इनको बॉस्टन ने ट्रेन कर दिया है तो इनको ठंड नहीं लगती अब। वो लोग बहुत तेज़ चल रहे हैं। काफ़ी तेज चल रहा था। शायद मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, है ना? हाँ। पार्किंग लॉट से लेकर यहाँ फ्लैट ही है, मोस्टली फ्लैट ही है। बिल्कुल फ्लैट था सड़क। मैं सोच रहा था आगे जाके ठीक होगा। ये है मिरर लेक। यूएस में मेरी आखिरी सुबह है इस ट्रिप की। कब आना होगा पता नहीं। ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल। अच्छा, यहाँ सारे टेप लगा रखे हैं, बंद है ये एरिया। बहुत ही सुंदर हॉस्टल है, बहुत ही बेहतरीन। सामने से आ रहे हैं जनाब। तो ख़त्म हो रहा है मेरा ये स्टे। फ़्लाइट बोर्ड करूँगा कतर एयरवेज़, दोहा होते हुए पहुँच जाऊँगा दिल्ली। वीडियो कब आएगा ये पता नहीं है, बट जब भी आएगा उम्मीद है आप उसको उतने ही प्यार से देखेंगे जैसे हमेशा देखते आए थे। थैंक यू। ये यहाँ का तरीका है, दरवाज़ा अगर आप आगे हैं तो खोल देते हैं, जो पीछे से आ रहा है उसकी सुविधा के लिए। ओह, बादल हैं आज ना, हल्की ठंडक भी है।
कोई डॉट्स को जब कनेक्ट करता हूँ एग्जैक्टली वो जहाँ से शुरुआत हुई लिख रहे थी, थे कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स की वो जो स्पीच थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो वाली स्पीच हम देख रहे थे, तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला। हम अगर अपने इन डॉट्स को कनेक्ट करें, हम लोग किस तरीके से मिल रहे थे, यहाँ कैसे अचानक मिले, और आगे का क्या हिसाब किताब रहेगा, कहीं कुछ लिखा हुआ है पहले से। ठीक है जनाब, आप निकलिए। आप बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपको। सर आपको भी शुक्रिया आने के लिए और दिखाने के लिए कैलिफोर्निया। थैंक यू। आप मुझे शुक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आप जितना करेंगे उसका 1 करोड़ टाइम्स आपको। नहीं शुक्रिया, ऐसा नहीं, बट वैसे कैलिफोर्निया से तो खैर मुझे प्यार हो ही गया है, लेकिन यूएस से फिर से एक अटैचमेंट करवाने का जो क्रेडिट जाता है वो जनाब विनायक भाई को जाता है। तो होना ही था, मैं तो आ गया बीच में, बट शायद वो तो होना ही था। हम गले मिल सकते हैं? हाँ फॉर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।